तो चना काटेंगे, सरसों बोया तो सरसों काटेंगे। इन सारी व्यवस्थाओं के साथ साथ एक सवाल और है। अगर आपका बच्चा लगातार 6 महीने पढ़ा, 1 साल पढ़ा और 1 साल पढ़ने के बाद आपका बच्चा किसी क्लास में या 5वीं में या 4वीं में या 8वीं में या 10वीं में पास नहीं हुआ, तो क्या उसने अच्छी पढ़ाई करी है? पढ़ाई करी है अच्छी नहीं की। अगर अच्छी पढ़ाई करी होती तो पास हो गया होता, फेल ना हो, है ना? जब उसने अच्छी पढ़ाई नहीं करी तो वो फेल हो गया। अब इसमें जिम्मेदार कौन है? जिम्मेदार दोनों है, माँ बाप होगा, माँ बाप और टीचर। भाई माँ बाप और टीचर। अगर आप घर के मुखिया हो और उस घर में कोई अव्यवस्था है तो मुखिया की बात आएगी कि बच्चों की बात आएगी? भाई घर के मुखिया की बात आएगी ना। और अगर किसी स्कूल में टीचर पढ़ा रहा है और उसका बच्चा फेल हो गया तो ये जिम्मेदारी किसकी? टीचर की, क्योंकि आपने पढ़ाया नहीं है। अगर आप पढ़ाए होते तो ज्यादा नहीं तो कम से कम नंबर तो उत्तीर्ण तो आ ही जाता। फर्स्ट डिवीजन नहीं होता तो सेकंड डिवीजन आ जाता। लेकिन ये फेल क्यों हो गया है? क्यों हो गया? इसका मतलब यह है कि आप भी अपनी जिम्मेदारी से दूर हो, आपने भी अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाई। ये समस्या पैदा हो क्यों रही है? ये समस्या पैदा इसलिए हो रही है कि आपने 1950 में जब संविधान लागू हुआ तो आपको एक राइट मिला था, एक अधिकार मिला था, जिससे आपके रोजगार के अवसर सुलभ होते हैं, जिससे आपके पढ़ाई की सुविधाएं होती है, जिससे आपके विकास की सुविधाएं होती है, जिससे आपकी रक्षा की सुविधाएं होती है, जिससे आपके सुरक्षा की सुविधाएं होती है, जिससे आपकी चिकित्सा की सुविधाएं होती है। तो कौन सा अधिकार था? वो अधिकार था वोट का। कौन सा अधिकार था? वोट का। और वोट के अधिकार के माध्यम से आप प्रधान से लेकर के प्रधानमंत्री बनाते हो, बनाते हो नहीं? जब एक वोट के माध्यम से आपके प्रधान से लेकर के प्रधानमंत्री बनता है और बनने के बाद वो क्या करता है? सरकार की सारी सुविधा लेता है, बिजली, पानी, घर, मकान, दुकान, मोबाइल, घूमना, सारी की सारी उसकी गवर्नमेंट फ्री करती है। अगर